पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल बाई कोरियर पूरे भारत में हमारा भेजा जाता है। कोई भी एग्जाम चाहे क्यों ना हो, सी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, जितने भी हैं उनके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके मैसेज कर सकते हैं, बाई कोरियर आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवाजी के कार्यकाल की बात। शिवाजी जो है वो मराठा राज्य के संस्थापक थे। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो रहेगा शिवाजी। इनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना में हुआ था। पूना में शिवनेर के किले में, याद रखिएगा, शिवनेर के किले में, पूना में शिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। ये क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं, आपको उचित मिलान वाले पूछेंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके पिता का नाम साजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। साजी भोंसले और माता जीजाबाई के जन्म शिवाजी का हुआ था। शिवाजी ने बीजापुर राज्य की सीमाओं के अंतर्गत पड़ने वाले दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। दुर्ग को फोर्ट बोला जाता है, हिंदी में इसका दूसरा नाम किला आप मानेंगे। इसके साथ साथ अगर और देखेंगे, शिवाजी पर जानलेवा हमले भी हुए थे। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान के नेतृत्व में 1659 ईस्वी में एक सेना भेजी थी। शिवाजी ने अफजल खान को मार डाला था और सेना को भी पराजित कर दिया था। शिवाजी ने आमतौर पर मानते हो शिवाजी का जो शेर पंजा था वो काफी फेमस रहा था, ये भी आप लोग समझ सकते हो। उसके साथ बीजापुर के बाद शिवाजी में मुगल सम्राट औरंगजेब का सामना किया। औरंगजेब ने शाहिस्ता खान को शिवाजी का दमन करने के लिए भेज दिया था। शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से पूना में विश्राम कर रहे शाहिस्ता खान पर रात्रि में हमला कर दिया और शाहिस्ता खान जो है वो भाग गया और उसका पुत्र इस युद्ध में कहते हैं मारा गया। अब दोनों हमले देखिए, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को भेजा, औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा और दोनों की हार जो है वो शिवाजी से यहां पर हुई थी। इस औरंगजेब की इस हार से क्या हुआ, शाइस्ता खान जब कामयाब नहीं हुआ तो औरंगजेब को काफी गुस्सा आया और उसने एक बड़ा युद्ध करने का फैसला कर लिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत शहर को लूटा था और सूरत शहर से मुगलों को बहुत अधिक टैक्स जो है वो मिलता था। क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी, जिससे युद्ध हुआ और शिवाजी की इसमें हार हुई थी और जयसिंह इसमें मुगल सेना के साथ जीत गया था। और इस शिवाजी की हार और मुगल सेना के नेतृत्व में राजा जयसिंह की जीत से एक समझौता हुआ जिसे पुरंदर की संधि कहा गया। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई, मराठों और मुगलों के बीच में हुई। मराठों की तरफ से शिवाजी था और मुगलों की तरफ से नेतृत्व राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 जो दुर्ग थे, जहां 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जो है वो मुगलों को सौंप दिए थे, यानी उसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। यहां पर औरंगजेब द्वारा यहां पर भी नहीं रुका गया और उसने शिवाजी को बंदी बनाने का प्लान बनाया। जयसिंह के द्वारा सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार में पहुंचे। औरंगजेब ने ही उसको बुलाया था, लेकिन औरंगजेब की बात पर जयसिंह भरोसा नहीं करता था, इसलिए जयसिंह से कहलवाया गया और जयसिंह ने सुरक्षा की गारंटी ली। तब वो शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां पर आया था, संभा के साथ। औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद कर लिया। आगरा के अंदर जयपुर नाम से एक भवन बनाया गया था राजपूतों के, राजा जयसिंह और उनके लिए। तो आप सोच सकते हो इस आगरा के अंदर जब वो आए तो शिवाजी को और उसके पुत्र को बंदी बना लिया गया। हालांकि ये कहा जाता है कि एक मिठाई की टोकरी में छिपकर शिवाजी वहां से बचकर निकलने में कामयाब हुआ। शिवाजी वहां से भाग निकले एक मिठाई की टोकरी में छिप करके और अपने राज्य में पहुंच गए। विवश होकर औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि शिवाजी ने अपनी सेना मजबूती से तैयार की और अपने सारे छिरे हुए किलों को वापस पा लिया। छत्रपति की उपाधि 1674 में रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और अपने आप को छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। महाराष्ट्र का एक छत्र राजा बना। उन्होंने अपना राज्याभिषेक बनारस के महान पंडित विश्वेश्वर
और श्री गंगाधर से करवाया था। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाया और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस तरीके से आपको मराठा एम्पायर को यहाँ पर देखना था। तो ये आपका पूरा टॉपिक था और हर प्रकार के नोट्स के लिए जैसे बताया इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और अगर आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं तो आप सिर्फ अपना नाम, सिटी, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपको एग्जाम कौन सा देना है, ये चीजें लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर को सेव कर लेंगे, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर